हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग एक ज्योमेट्री से रिलेटेड और एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है क्या, आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसको। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये पी क्यू एंड आर एस जो है वो दो मिरर है। तो मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये दोनों है क्या, मिरर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी, ये ए बी क्या है, इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। इस मिरर पी क्यू को बी पर स्ट्राइक कर रहे हैं, में जाकर टकरा रहे हैं। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी। तो यहाँ से रे फॉल होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और ये बी सी के अलॉन्ग जाएगा। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। ये जो बी सी है वो आर एस को सी पर स्ट्राइक कर रहे हैं और अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी। तो हमें दिखाना है कि ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे दिखाने के लिए गिवन मीन्स क्या दिया हुआ है। चलिए सिंपल से हम लोग लिखते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। टू प्रूव क्या दिखाना है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। इसमें हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे हम लोग, बी एम परपेंडिकुलर एंड सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ किए, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। प्रूफ देखिए, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है। ऑल्सो बी एम इज परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये यदि इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है और ये इस पे परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है तो 90 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसी तरह से ये 90 है तो ये भी 90 होगा। दैट मीन्स बी एम एंड एन सी पैरेलल हो गया। देयरफॉर बी एम सी एन इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोगों का मेन पर्पस था कि ये दोनों को पैरेलल दिखाना, तो वैसे ये दोनों तो पैरेलल हम लोग दिखाई दिए। देखिए इस एंगल का नेम दे देते हैं हम लोग 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। अब हम लोग लाइट चैप्टर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हुए हैं। उसमें होता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं कि ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कैसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
Therefore angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. तो angle 3 angle 4 के इक्वल हो जाएगा. ओके. Since BM is parallel to NC, BM is parallel to NC and BC is transversal. Therefore angle 2 is equal to angle 3, alternate interior angles. तो इसको हम लोग दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2. क्यों न, इसका तो कुछ काम जरूर होगा. ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 तो क्या हो जाएगा न, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3. 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3. तो हम लोग इसको एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 3 भी लिख सकते हैं. बट एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 भी लिख सकते हैं और एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 भी लिख सकते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है. तो ध्यान से देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को यदि हम ऐड करेंगे तो एंगल ABC आएगा और एंगल 3 और 4 को ऐड करेंगे तो BCD आएगा, एंगल BCD. तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए. इसको ठीक से लिख लेते हैं BCD. अब ध्यान से देखिए दोनों को, ये जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. बट दीज आर alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD. ठीक है.